सो अब हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब देखो होता क्या है एक्चुअल में। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से पार कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, बट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल नहीं कर सकता। सो उसको पास करने के लिए कुछ प्रोटीन चैनल्स बनाए गए हैं जो कि हेल्प करते हैं डिफ्यूजन में। सो देखो, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल तो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, पर हाइड्रोफिलिक नहीं कर सकते। सो प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो कि डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। तो देखो, ये है तो डिफ्यूजन की तरह, बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह, बट इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक चैनल प्रेजेंट होता है, ठीक, एक स्पेशल चैनल प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हम पास कर सकते हैं, बाकी बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह है। सो देखो, इसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ होगी, हाई से लो कंसंट्रेशन होगा, पैसिव होगा, स्लो होगा, बट यही ध्यान रखना कि इसके अंदर स्पेशल प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब हम ना कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर 3 फीचर्स होते हैं बेसिकली, जिसको हम शॉर्टली कहें तो उसको कहते हैं SSI। सो इसका फर्स्ट फीचर है स्पेसिफिक, यानी कि जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं ना स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। जैसे कि देखो, ये वाला प्रोटीन चैनल है सपोज, ये अलाउ करता है ए मॉलिक्यूल को, तो ये ओनली ए को ही जाने देगा, बी को नहीं जाने देगा, ठीक। अब देखो, एक और प्रोटीन चैनल मान लेते हैं, ये कहता है कि मैं ए को भी जाने दूंगा, बी को भी जाने दूंगा। तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये स्पेसिफिक है, पर ये सी को नहीं जाने देगा। यानी कि प्रोटीन चैनल ने फिक्स कर रखा है कि हाँ, हम इसी मॉलिक्यूल को जाने देंगे। क्लियर है ये बात कि ये मॉलिक्यूल ही जाएगा, इसके अलावा दूसरा मॉलिक्यूल नहीं जा सकता। यानी कि प्रोटीन चैनल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। नाउ सेकंड टर्म आता है सैचुरेशन। देखो, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि ये हो जाता है ना कि एक फिक्स पॉइंट पे आने के बाद उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक मतलब अजीब सा एग्जांपल है पर सुनो, कि कोई एक इंसान है जो कि काफ़ी दिनों से भूखा पड़ा था, ठीक। अब मैं उसके सामने बहुत ज़्यादा खाना रख दूँगी, बहुत ज़्यादा खाना, ठीक, अनलिमिटेड खाना है। अब देखो, वो खाता जाएगा, जितनी भूख है खाता जाएगा, पर एक लिमिट भी तो आएगी ना कि उसके बाद अब उससे और ज़्यादा नहीं खा सकते। चाहे खाना कितना भी ज़्यादा पड़ा हो, कितना भी ज़्यादा पड़ा हो, पर एक लिमिट आ जाती है ना कि जिसके बाद अब वो और नहीं खा सकता है। तो सेम वही केस हो जाता है प्रोटीन चैनल्स को लेकर भी, कि जैसे कि मेरे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस सपोज ये 4 प्रोटीन चैनल्स हैं। सो देखो, यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारे पास 4 प्रोटीन चैनल्स हैं, और यहाँ देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, हायर कंसंट्रेशन है, इधर लोअर कंसंट्रेशन है। सो हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे ही जाएंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पे इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल दे दी कि ये आसानी से डिफ्यूज़ करके इधर की तरफ आ सकते हैं, पर ये एक बार में एक ही मॉलिक्यूल को लेके जाएगा, ये भी एक को ही लेके जा रहा है, सपोज करते कि ये भी एक को ही लेके जा रहा है, ये भी एक को। क्लियर है ये बात। और ये एक मॉलिक्यूल को ले जाने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 2 मिनट्स का टाइम ले रहा है, ठीक। तो यहाँ पे भी 2 मिनट, यहाँ पे भी 2 2 2, ठीक। सो देखो, 4 मॉलिक्यूल तो आसानी से जा सकते हैं, कि यानी कि हाँ, कोई नहीं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल को पास करना है, हमारे पास एक प्रोटीन चैनल है, दूसरा मॉलिक्यूल आ गया कि मुझे भी जाना है, तो हमारे पास दूसरा प्रोटीन चैनल भी है, तीसरे के लिए भी है, चौथे के लिए भी है। अब 5वां मॉलिक्यूल आके कहता है कि मुझे भी पास होना है। अब पर 5वां तो हमारे पास कोई चैनल ही नहीं है ना, तो 5वें मॉलिक्यूल को थोड़ा वेट करना होगा ना, कि इस 2 मिनट का वेट करना होगा कि ये 2 मिनट हो जाए तब मेरा नंबर आएगा जाने का। तो आप समझ रहे हो ना कि एक फिक्स सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि हाँ, उससे ज़्यादा करना मुश्किल है, नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा रेट। सो दिस इज़ द सैचुरेशन लेवल, कि अब हाँ, ये 4 प्रोटीन से ज़्यादा अब है ही नहीं इसके पास, तो उतने मॉलिक्यूल से ज़्यादा एक बार में ये ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकता है। क्लियर है कि पहले मुझे एक मॉलिक्यूल को जाना था, ठीक है, एक के लिए चैनल है मेरे पास, 2 को जाना है, 2 के लिए भी चैनल है, 3 को जाना है, 3 के लिए भी चैनल है, अब 4 को जाना है तो मेरे पास तो 4 के लिए भी एक इतने ही चैनल है ना। अब कांस्टेंट हो गया ना, अब चाहे मेरे पास मॉलिक्यूल्स बढ़ते ही जाए, 50 मॉलिक्यूल हो जाए, कितने भी मॉलिक्यूल हो जाए, पर हमारे पास तो प्रोटीन चैनल केवल 4 ही है ना, तो उससे ज़्यादा पास ही नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन। देखो, पहले को 2 मिनट लगे, तो अब मैं चौथे मॉलिक्यूल को पास करूँगी तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट्स लग जाएंगे ना। मतलब पहले के 2 मिनट और इसके खुद के निकलने के भी 2 मिनट लगेंगे। तो समझ रहे हो ना कि ये सैचुरेशन का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट है इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब क्या है, देखो, ये जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं ना, इनकी कुछ शेप होती है, कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको मॉलिक्यूल पहचानता है, कि सपोज इससे ना ए मॉलिक्यूल पास होता था, कौन सा मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल पास होता था, तो इसने कुछ ना कुछ तो इसकी निशानी पहचानी होगी ना, कि हाँ, इसके पास ये निशानी है तो मैं पास हो सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, इसके ऊपर सपोज कुछ केमिकल वगैरह किसी भी
के कारण, इनहिबिटर के कारण क्या हुआ, इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। अब ये बेचारे ए इसको पहचान ही नहीं पाएगा, नहीं पहचान पाएगा तो इससे पास नहीं होगा। सो ये क्या हो गया, अब ये ए पास नहीं हो सकता। तो ये जो प्रोटीन साइड चेन्स होती है ना, ये इनहिबिटर्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर किसी भी इनहिबिटर ने इनको एक्ट किया तो ये अब आगे काम नहीं कर पाएंगी। सो अब हम बात करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन की, जिसका नाम है पोरिन। पोरिन वर्ड से क्लियर हो रहा है, पोर, छेद की बात हो रही है। सो पोरिन्स आर द प्रोटीन्स दैट फॉर्म्स ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। देखो अब ना ये क्या करेंगे, आउटर जो मेम्ब्रेन है ना, जैसे कि ये कोई मेम्ब्रेन है, इसके में ना यहाँ पे छोटे से छेद कर देंगे, क्लियर है। अब स्मॉल पोर्स हो जाएंगे। सो अगर पोर्स हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स वगैरह आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं ना। सो ये क्या करते हैं, पोरेंस हेल्प कर देते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के ट्रांसपोर्ट में। अगर ये छोटे छोटे छेद हो जाएंगे तो ये आसानी से मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे। अब जो हमारा वाटर चैनल है वो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरेंस से बना है, क्लियर है। अब देखो हम कुछ छोटी सी बात करते हैं, बेसिक बात, कि हमारे पास एक ये प्रोटीन चैनल है, सो देखो यूनिपोर्ट का मतलब ये हो जाता है कि ये प्रोटीन चैनल केवल एक मॉलिक्यूल को पास करेगा, एक को पास करेगा। सिम का मतलब हो जाता है ना साथ, तो ये 2 मॉलिक्यूल साथ साथ जाएंगे एक ही डायरेक्शन के अंदर। और एंटी का मतलब होगा 2 मॉलिक्यूल्स पास होंगे पर अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है बात। तो ये हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का टॉपिक होता है, क्लियर, कंप्लीट।